नमस्कार साथियों, राजीव मैजिकल मैथ एनजीके में आपका स्वागत है। आज हम एज का पार्ट 2 टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने हमारा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमारे वीडियो पर बने रहें ताकि जो भी क्वेश्चन हो आप देख सकें और समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यदि 6 वर्ष पहले ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु का 6 गुना था। क्वेश्चन है 6 वर्ष पूर्व ए के चाचा की आयु, मतलब चाचा की आयु, 6 वर्ष पहले ए के चाचा की आयु ए की आयु का 6 गुना था। ए की आयु का 6 गुना था, 6:1। 2 वर्ष बाद ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु का 3 गुना होगा। 2 वर्ष बाद चाचा की आयु ए की आयु का 3 गुना होगा। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, ए की आयु ज्ञात करें। देखिए पहला वीडियो में हम बताए थे इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन है तो फॉर्मूला होता है कुल साल। तो कुल साल कितना हो गया, इधर वाला हमेशा ऊपर वाला पॉइंट को टिक मारेंगे। कुल साल कितना हो गया, 6 2 8 इनटू जो पूछा जाए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए की आयु ज्ञात करें। ए की जो पूछा जाए तो ए की आयु पूछा है तो दोनों में से ऊपर वाला काम बोला था टिक मारने के लिए। ए की आयु कितना है 1। कुल साल लिख दिए, कुल साल 6 2 8। जो पूछा जाए ए का पूछा है 1। उसके बाद है क्या, दूसरे अनुपात का अंतर। हमेशा पहला वाला को पहला अनुपात मानेंगे तो दूसरा वाला का दूसरे अनुपात का अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 2 बटा तिर्यक गुणज का अंतर। तिर्यक गुणज का अंतर, तिर्यक गुणज का अंतर मतलब ऐसे करके, ठीक है। 3 एकम 3 और 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 3 एकम 3, दोनों का अंतर कितना हो गया 3। तो कितना हो गया 16 बटा 3। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, तो ए की आयु ज्ञात करें। देखिए हम बोले थे कि जिस समय का अनुपात देखते हैं आयु का अनुपात, आयु का योग उसी समय निकलता है। ये कब का अनुपात है, 6 साल पहले का। तो मतलब ये 6 साल पहले निकला है तो इसमें से 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 6 3 18, 16 प्लस 18 बटा 3 तो 34, 16 बटा 3 तो 11.1/3 आंसर या 11.33। आपका जैसे ऑप्शन में रहे उस पैटर्न पे पढ़ाइएगा। पहला वीडियो में इस पैटर्न पे हम फॉर्मूला पे बताए थे, आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। जैसे एज में लिखा रहा है क्वेश्चन वो पहले लिखेगा कॉपी पे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। आगे बोल रहा है क्या, 8 वर्ष बाद ए की आयु, तो मतलब ए की आयु को 8 साल बाद लेके जाएंगे। 4x + 8, ठीक है। 8 वर्ष पहले बी और सी के आयु का योग बराबर है। 8 वर्ष पहले बी और सी के आयु का योग के बराबर है तो क्या करेंगे कि बी के आयु को 8 वर्ष बाद पहले ए की आयु बोल रहा है, 8 साल पहले बी की आयु, और आगे पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं। यदि बी और सी की वर्तमान आयु का औसत 30 साल है तो बी प्लस सी का औसत दिया हुआ है 30 साल, तो योग रह गए तो 2 आदमी है तो 2 से गुना करेंगे तो 30 × 2 बराबर 60 साल। तो इससे हम बी सी का आयु निकाल सकते हैं। सी बराबर कर सकते हैं 60 - बी। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्लस उधर जाए तो माइनस होगा तो सी बराबर 60 - बी। आप देखिए उससे पहले क्वेश्चन पॉइंट में क्या बोल रहा है, 8 साल पहले, 8 साल बाद ए की आयु, 8 साल बाद ए की आयु 8 जोड़ देंगे। बी और सी की आयु के योग के बराबर है तो बी
और सी के आयु के योग के बराबर है, तो 8 साल पहले बी और सी के आयु के योग के बराबर है, तो बी के आयु में 8 साल क्या करेंगे, घटाएंगे, तो सी की आयु भी यहां पे ही है, तो सी के आयु में 8 साल घटा देंगे। अब ये दोनों के योग के बराबर है, यही क्वेश्चन पूछा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो 4x, उसके बाद बोल रहा है 8 साल बाद ए की आयु 4x + 8 साल बाद लेके गया। 8 साल पहले बी और सी की आयु के योग के बराबर है, तो इससे हम बी सी का निकाल लिए। बी प्लस सी का औसत आयु 30 साल था, तो योग कर दिए तो 60 साल, मतलब सम हो गया 60 साल। औसत जब भी रहे, 2 आदमी रहे तो 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर निकल गया। 8 साल पहले बी और सी के आयु के योग के बराबर है, तब 5x बी का पता ही है, 5x 8 साल पहले लेके गया, सी का भी पता है, ये बी का था, ये बी का और ये सी का निकल गया। अभी दोनों के योग के बराबर है 8 साल पहले। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो 4x + 8 बराबर 5x माइनस देखिए दोनों निगेटिव में है, तो -16 + 60 माइनस, इसको b को हम क्या माने थे, b का आपको पता है कि यहां पे लिखा हुआ था क्या, 5x, b के स्थान पे अगर हम 60 माइनस 5x भी कह सकते हैं, 60 माइनस 5x, यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि b के बारे में तो हमको पता है 4x और 5x दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x + 8 बराबर 5x प्लस और 5x माइनस, कट गया। अब ये करेंगे, 60 में से 16 गया और ये वाला भी प्लस उधर गया, माइनस हो गया, तो 60 माइनस 16 माइनस 8, तो 60 में से 16 क्या हो गया, 44, तो 4x बराबर ये वाला प्लस हो रहा है तो माइनस हो गया, 44 में से 8 गया 36, तो x बराबर 9। यहां पे x बराबर 9 निकल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो c की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखिए हम x के स्थान पे a का निकल गया, 9 चौको a बराबर 4:9 बराबर 36, b का निकल गया 5:9 बराबर 45। जब हमको a का 9 चौको 36 निकल गया, b का 45 निकल गया, यहाँ पे बोल रहा है कि b और c मिला के 60 साल है। यदि b बराबर दिया हुआ है 45 साल, b प्लस c बराबर 60 साल, और b बराबर दिया हुआ है 45 प्लस c बराबर 60, तो c बराबर कितना निकल गया, 15 साल आंसर। आपका क्वेश्चन में यही बोल रहा है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। आगे बोल रहा है ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। ए और सी की वर्तमान अनुपात 8:9 है, दोनों प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो हम आपको रेशियो में पढ़ा चुके हैं, नहीं अगर रेशियो देखने में तो बैक में जाके देखिएगा रेशियो में, वीडियो में, कि जब ए बी और ए सी रहे तो A/B/C निकालिएगा तो हाफ डमरू का यूज होता है। तो 8 चको 32 अनुपात, इधर पहले सामने से गुना करेंगे फिर इधर से गुना करेंगे, 8 पचे 40 अनुपात फिर इधर से गुना करेंगे, 9 चको 36। ये ABC का रेशियो हमको निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि A और C के बीच की आयु का अंतर 5 साल है, मतलब A माइनस C बराबर 5 साल, तो यहाँ पे मतलब दोनों का अंतर है, तो यहाँ पे अनुपात को हम x मानते हैं, तो 36x में से 32x, 36x माइनस 32x बराबर 5, तो 4x बराबर 5, तो x बराबर 5/4। उम्मीद है कि यहाँ पे A के स्थान पे 36 रख दिए और C के स्थान पे 32 रख दिए, तो x का वैल्यू 4 निकल 5/4 निकले। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC के 11 साल बाद की आयु का योग ज्ञात करें। मतलब x बराबर हमको 5/4 निकल गया, इससे हम तीनों का निकाल लेते, तीनों का योग, तो 36 + x + 40 x + 32 x,
तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40, 30, 70, 80, 90, 100, 108 एक्स। एक्स बराबर हमको पता है कि 108 इंटू 5/4 यहाँ पे निकालने थे तो 27, 135 साल निकल गया। ए प्लस बी प्लस सी। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि 11 साल तीनों बाद तीनों की आयु का योग, तो एक का 11 साल जाएंगे तो तीन के तीनों को 11 11 11 जोड़ेंगे तो 135 प्लस 33 बराबर 168 साल आंसर। देखिए रेशियो का क्वेश्चन में आपका इससे हम ए बी सी का हाफ डेफिनेशन निकालनी है और ए माइनस सी दिया हुआ है। बस देखिए क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, बस उसको देखिएगा और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और समझ में नहीं आ रहा है तब फिर से कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट क्वेश्चन बताता हूँ। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, तो 4 वर्ष पूर्व A/B बराबर 5x अनुपात 4x दिया हुआ है। आगे बोल रहा है x वर्ष बाद A/B x वर्ष बाद A और B की औसत आयु x + 22 है। देखिए A और B की औसत आयु x + 22 है, तो A + B बराबर 2x + 44 x वर्ष बाद। अब देखिए हमको A का दिया हुआ है कितना 5x, कब का है 4 साल पहले का, तो +4 जोड़ देंगे। B का दिया है 4x, ये कब का है 4 साल पहले का, तो +4 जोड़ देंगे। अब बोल रहा है x वर्ष बाद, यदि दोनों को हम x जोड़ देंगे, अब इसका A + B हो गया, प्लस जोड़ देंगे का औसत आयु 2x + 44, यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 5x 6x + 8 + 5x + 4 6x + 4 6x + 4 बराबर 5x + 4 बराबर 2x + 44। इसको सॉल्व करें 6 5 11x + 8 बराबर 2x + 44, तो 9x बराबर 36, तो x बराबर 4। यहाँ तक समझ में आया। बस इसको सॉल्व करनी है, फिर से एक बार बताते सुनिएगा अच्छा से। ए और बी के 4 साल पहले का आयु 5x और 4x है, तो वर्तमान लाने के लिए दोनों में 4 4 7 जोड़ दिए, 5x + 4 4x + 4 ए और बी का। और ए और बी का औसत आयु x वर्ष बाद दिया हुआ है x + y, तो इसको क्रॉस से गुना करनी है तो 2x + 44 2x + 44 आपका a + b का है। x वर्ष बाद है तो a + b, a का दिया हुआ है 5x + 4 और b का दिया 4x + 4, क्योंकि हम दोनों को वर्तमान लाया। फिर x वर्ष बाद का ये दिया हुआ है तो +x जोड़ दिए +x जोड़ दिए बराबर इतना कर दिए। इसको सॉल्व कर दिए तो x बराबर आपका 4 आ गया। तो क्वेश्चन पूछा था क्या, तो 2 वर्ष पहले a की आयु ज्ञात करें। अब 2 वर्ष पहले a की आयु ज्ञात करें तो हम a कर कितना निकलेगा 5, x के स्थान पर रखेंगे 5 को 20 साल, ये कब का निकला 4 साल पहले का, तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो 24 साल निकल गया वर्तमान में। x के स्थान पे हम 5x + 4 रख दिए, 5x × 5 × 4 रख दिए तो 5 को 20 साल, a का निकल गया। और ये 4 साल पहले का है तो 4 जोड़ देंगे 24 साल। अब 2 क्वेश्चन में पूछा है 2 वर्ष पहले का आयु ज्ञात करें, तो 24 - 2 बराबर 22 साल आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन जैसे बोले वैसे खाली सेट कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बनेगा। क्या 4 वर्ष बाद ए और बी और सी की आयु 98 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद a + b + c बराबर 98 साल। उसके बाद वो रहेगा ए और बी के वर्तमान आयु दिया हुआ है, a बराबर 32 साल, b बराबर 23 साल। तो इसे हम क्या निकाल लेंगे, ये 4 साल बाद है तो हम वर्तमान तीनों, क्योंकि a का वर्तमान दिया हुआ है, b का वर्तमान दिया हुआ है, तो c का भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 4 साल बाद का है तो 98 में से तीनों को 4 4 साल घटा देंगे, तो ये कितना निकल गया 6
86 साल हम आपको ए बी सी का निकल गया। तो हमको ए का दिया हुआ है 32 साल, बी का दिया हुआ है 23 साल, तो ए प्लस बी हमको निकल गया कितना 3 2 5 55 साल। और ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान दिया हुआ है कितना 86। 86 में से हम 55 घटा देंगे, बी ए प्लस बी 31 साल। तो ये किसका निकल गया सी का। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 4 साल बाद सी की आयु ज्ञात करें। हमको सी का आयु 31 साल निकल गया, 4 साल बाद पूछा है, तो 31 + 4 = 35 साल आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन में था वही सेट किए और बनाइए। बस क्वेश्चन लंबा है, ये नहीं समझिएगा कि ये आपका ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में यही करता है आजकल कि क्वेश्चन लंबा दे देता है और आप लोग को बनाने में टाइम लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। किसी परिवार में दादा दादी माता पिता पोता पोती है, दादा दादी है, माता पिता है, पोता पोती है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, यदि दादा दादी के औसत आयु 76 साल, मतलब ग्रैंड फादर प्लस ग्रैंड मदर बराबर 76 साल, ये आपका औसत दिया हुआ है। तो इनसे दो औसत जब भी रहे 2 आदमी रहे तो 2 से गुना, 3 आदमी है तो 3 से गुना करेगा, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 152 साल। आगे बोल रहा है माता पिता की औसत आयु 40 साल है, मतलब फादर प्लस मदर बराबर 40 औसत है, तो योग गुना करेंगे 80 साल। उसके बाद बोल रहा है और 3 पोता पोती की औसत आयु 10 साल, मतलब 3 ठो पोता है और पोती है, 10 साल औसत है, 3 आदमी तो 3 से गुना 80 30 साल। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तो परिवार का औसत आयु ज्ञात करें। मतलब टोटल परिवार में कितना सदस्य, 2 गो है दादा दादी, माता पिता 2 2 4 गो, 3 गो पोता पोती 7 गो, टोटल 7 आदमी है। तो औसत पूछा है, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ डिजिट, तो तीनों को जोड़ दें कितना निकल गया 2 8 5 13 3 16 262 साल। कितना आदमी का है 7 आदमी का है, तो 7 से डिवाइड देंगे तो 7 आपका आ जाएगा कितना 7 21 5 2 7 7 49 3/7 आंसर, मतलब 37.3/7 आपका आंसर आ जाएगा। टोटल औसत, औसत मतलब क्या होता है कि कुल संख्या का योग, मतलब तीनों को जोड़ दिए बता नंबर ऑफ डी, टोटल 7, 2 दादा दादी माता पिता 4 गो और 3 गो पोता पोती। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, नहीं समझ में आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन बताता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुना है, मतलब मदर टू ब्रदर बराबर 3x अनुपात x, मतलब माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुना है। आगे बोल रहा है क्या, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो और मतलब मैं अपने भाई से, तब ब्रदर का x है तो इससे x/3 गुना बड़ा है, मतलब मैं अपने भाई से x/3 गुना बड़ा हूँ, तो ये कितना गया 4x/3। देखिए जो क्वेश्चन में वही हम सेट किए हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट बोल रहा है 4 वर्ष पहले मैं, मतलब मैं ये है 4 वर्ष पहले लेके जाते हैं, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो भाई की वर्तमान आयु कितना है जी x, ये बराबर था, तो इसको सॉल्व करेंगे 4x - 12 क्रॉस से गुना हो जाएगा बराबर, ये क्रॉस से उधर चल जाएगा 3x, तो x बराबर कितना निकल गया, प्लस उधर तो माइनस हो गया, माइनस उधर तो प्लस हो गया 12। हम इसे x का वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन पूछा है क्या, तो मेरी के माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो x बराबर अगर 12 निकल गया तो माँ का कितना अनुपात है 3x, तो 3 × 12 बराबर 36 साल आंसर।
देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, आपको कितना जैसे जैसे बोल रहा है, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन ही बोल रहा था, अब इसी को जैसे बोला वैसे सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 वर्ष पहले महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व मतलब मदर इज टू सन बराबर 4:1। आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके अपने पुत्र की आयु से 5 दुगना से 5 वर्ष अधिक है। देखिए इस पैटर्न पे तो फॉर्मूला तो सेट नहीं होगा, तो 1 साल पहले इतना है तो 4x + 1 और x 1x + 1 ये दोनों को वर्तमान लेना है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 6 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब महिला की आयु, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, अगर इसको 6 वर्ष बाद लेके जा रहे थे इसको भी 6 वर्ष बाद लेके गया। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगना से, पुत्र की आयु के दुगना से 5 वर्ष अधिक होगा +5। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 वर्ष पहले महिला की आयु सन की आयु का 4:1 है, तो 4x और 1x यदि 1 वर्ष पहले यहाँ पे दिया हुआ था दोनों में 1 साल जोड़ दिए, 4x + 1 और x + 1। उसके बाद बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो इसको भी 6 साल बाद लेके गए, इसको भी 6 साल बाद लेके गए, बाद लेके जाना है तो जोड़ देंगे 6 साल। महिला की आयु पुत्र की आयु का दुगना से, देखिए दुगना कर दिए से 5 साल अधिक होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 4x + 7 बराबर 2x + 6 7 दूनी 14 + 5, तो ये वाला प्लस हो गया तो माइनस हो गया, तो 2x बराबर 14 5 19, ये वाला प्लस हो गया तो माइनस हो गया, 19 में से 7 गया 12, x बराबर आपका 6। तो इससे हम निकाल लेंगे क्या, 6x और x का स्थान पर रख देंगे तो 6 चौको 24 अनुपात 6। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये अनुपात जब कर रहा है वो तभी का निकलता है, तो ये आपका 6 साल पहले 1 साल पहले का निकला, तो इसको 1 जोड़ देंगे तो 25 अनुपात 7, 24 1 25। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें, तो दोनों का वर्तमान आयु 25:7 आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ए का विवाह 6 साल पहले हुआ, माना कि ए का आयु 6 साल पहले x है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा x + 6। ए का विवाह 6 साल पहले हुआ, अब उसकी आयु अब मतलब क्या वर्तमान में उसके विवाह के समय की आयु का विवाह के समय का x मानित है, आयु का 1.1/4 है, 1.1/4 है तो इंटू 5/4। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्रॉस से गुना हो जाएगा, तो 4x + 24 बराबर 5x, तो x बराबर 24 हमको निकल गया। तो क्वेश्चन पूछा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो x 24 साल आपका विवाह के समय का मतलब हम 24 साल के हैं, तो वर्तमान में हम कितना निकल गया 24 + 6 30 साल। अब हो रहा उसका पुत्र की आयु 1/6 है, तो 30 × 1/6 मतलब 5 साल का बेटा हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तब पुत्र का आपका आंसर 5 साल हो गया। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि मेरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब भी करें और उन्हें बोलने कहिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। साल पहले हुआ 8 साल पहले 8 साल पूर्व फरा का शादी हुआ, तो शादी के समय 1 साल है, तो वर्तमान में x + 8 निकल गया, वर्तमान में x + 8 निकल गया। उसके बाद बोल रहा है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 है, तो 7 2 9/7, तो 7x + 56 बराबर 9x, तो 2x बराबर कितना निकल गया 56, क्योंकि प्लस उधर है तो माइनस हो गया, x बराबर कितना निकल गया 28। तो इसे x ये
वर्तमान से निकाल देंगे 28 + 8 36 साल। आगे हो रहा है क्या, इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 भाग है, तो इसे हम 36 × 1/6 निकाल लेंगे तो 6 साल पुत्री का निकल गया। तो बोल रहा है 3 साल पहले पुत्री की आयु ज्ञात करें। अगर पुत्री 6 साल के अभी है तो 3 साल पहले कितना क्या होगी, 3 साल की ही होगी। देखिए जो पहले क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपको अब तो समझ में आ जाना चाहिए। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। देखिए जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अनिल प्लस प्रशांत बराबर 2j, क्योंकि ये वाला माइनस हो रहा है तो प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो रहा है तो प्लस हो गया, तो a + j। अब आगे कब बोल रहा है, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 साल, देखिए अनिल प्रशांत बराबर 48 दिया हुआ है बराबर 2j, तो j बराबर कितना निकल गया 24 साल। आंसर यही पूछा है कि जयेश की वर्तमान आयु ज्ञात करे, तो जयेश का कितना निकल गया 24 साल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जैसे क्वेश्चन में वही लिखे हैं, बस आपका आंसर आ गया। a b से 16 साल बड़ा है, a - b बराबर 16 साल, परंतु b की आधी आयु, देखिए b का आधा आयु a की 1/3 आयु, a का 1/3 आयु के बराबर है। तो इसको सॉल्व करें तो b/a बराबर 2/3 निकल गया, तो a - b बराबर 16, तो बटा रहे या अनुपात रहे x मानेंगे, तो 3x - 2x बराबर 16, तो x बराबर 16 साल निकल गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो a के स्थान पे कितना निकल, x के स्थान पे रख देंगे तो 16 दूनी 32 साल और 16 दिए 48 साल। ये निकल गया b का, ये निकल गया a का आंसर। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें। a और b की वर्तमान आयु 36 साल और 16 साल है। a 36 साल का, b 16 साल का, तो a और b की कितने वर्ष बाद a की आयु b की आयु का दुगना होगा, 2:1 होना चाहिए। तो देखिए इस पैटर्न पे ऑप्शन पे बनाएंगे, a b c d ऑप्शन में देखते हैं। ए में ऑप्शन दिया हुआ है कितना, 1 2 3 4। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए 36 साल का है, बी 16 साल का है, कितने साल बाद ए की आयु बी की आयु के दुगना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो ऑप्शन से बनाया जाता है। ए के अगर ऑप्शन बाद बोल रहा है तो जोड़ेंगे तो 36 से 1 37 साल, 16 1 17 साल। देखिए 37 और 17, 36 1 37 और 16 1 17, दुगना नहीं हो रहा है, काट देंगे। वही से करेंगे, सेकंड करेंगे 36 2 38, 16 38 और 16 2 18, देखिए दुगना नहीं हो रहा, काट देंगे। 36 3 39, 16 3 19, ये भी दुगना नहीं हो रहा, काट देंगे। अब देखिए लास्ट बचा है 36 4 40, 16 4 20, देखिए दुगना हो गया आपका, तो यही आपका आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाइएगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो पे पूरा बने होंगे, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।